दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक सच्ची घटना के बारे में जिसमें एक लड़की है और वो किसी जमाने में एक ऑफिसर बनना चाहती थी। बहुत ही गरीब परिवार की बच्ची है। आप उसकी गरीबी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक बगीचे में काम करते हैं माली का, और वहीं से अपनी बच्ची को पढ़ाने की कोशिश में है। और वही बच्ची दोस्तों बनना चाहती है ऑफिसर। लेकिन न जाने क्या होता है, अचानक से उस लड़की को मर्दों से बहुत ज़्यादा सख्त नफरत होने लगती है और उसे मर्द किसी भी इंसान को देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, उसे दुख हो रहा है, कांप रही है, वो घबरा रही है। तो दोस्तों मैं हूं नीरज शर्मा और आज की सच्ची घटना के लिए, सच्ची घटना को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं मुंबई की एक जगह जिसका नाम है पुणे। और वहां के एक स्टेशन पे 31 दिसंबर 2021 की रात को एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 15 से लेकर 16 के बीच में रही होगी, इंतजार कर रही है किसी से मिलने का। और वो दोस्तों वहां पर अपने माँ बाप को बिना बताए पहुंच चुकी है। और 19 साल का एक लड़का है जिसके इंतजार में वो रात के 10:30 बजे तक उस मुंबई के स्टेशन यानी पुणे के स्टेशन पे खड़ी हुई है, इंतजार कर रही है। लेकिन उसका जो दोस्त है वो नहीं आया। दोस्त के ना आने पर वो वहां खड़ी होकर रोने लगती है। दोस्तों उसे देखकर अचानक से एक ऑटो वाला वहां पहुंचता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आखिर तुम रो क्यों रही हो। इस बात को देखकर या उस आदमी की हमदर्दी को देखकर लड़की को एहसास होता है कि कोई अच्छा आदमी है शायद, और वो उसे अपनी मजबूरी बता देती है कि मैं एक अपने फ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ आई थी लेकिन मेरा फ्रेंड अभी नहीं आया और इसीलिए मैं परेशान हूँ, मैं रो रही हूँ। तो दोस्तों वो ऑटो वाला इस बात को सुनकर चला जाता है। जैसे ही जाता है 5 मिनट बाद वो ऑटो वाला फिर वापस आता है और लड़की से बोलता है कि तुम्हारा दोस्त तो वो रहा, बाहर उससे मुलाकात करा देता हूँ। लड़की को शुरू में यकीन नहीं होता लेकिन धीरे धीरे वो उसे भरोसे में लेता है और वहां पर वो लड़की बाहर चली जाती है। बाहर जाते जाते वो ऑटो वाला उस लड़की को एक बोतल में पानी देता है और वो लड़की पानी पी लेती है। उस लड़की को या तो उसने पानी पिया था या फिर 1-2 घंटे के बाद वो लड़की अपने आप को एक कमरे में पाती है और उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। वो जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती है, कभी बाल ढक के तो कभी हाथों से कोशिश करके। लेकिन दोस्तों वो अपनी इज्जत नहीं बचा पाती क्योंकि वही शख्स, जिस शख्स ने उसको पानी दिलाया था, उस पानी में उस शख्स ने कुछ नशीला आइटम मिलाया था और उस नशीले आइटम की वजह से ही ये लड़की बेहोश हो गई थी। फिर बेहोशी की हालत में इसे इस रूम तक लेकर आना कुछ भी मुश्किल काम नहीं था। अब दोस्तों इस व्यक्ति ने, इस ऑटो वाले ने इस लड़की के साथ बलात्कार किया। अगर ये अकेला इसके साथ बलात्कार करता तो शायद बात टल भी जाती और इसे छोड़ देता, इसे भगा देता तो शायद कुछ गलत ना भी होता। लेकिन दोस्तों इस व्यक्ति ने अकेले बलात्कार नहीं करा और 1 या 2 घंटे के लिए बलात्कार नहीं करा। इसने उस लड़की को सारी रात अपने पास उस कमरे में रखा और अपने बाकी दोस्तों को भी फ़ोन कर दिया, जो 1 या 2 नहीं थे, वो कम से कम 6-7 थे। अब दोस्तों बारी बारी से वो 6-7 लोग भी उस लड़की के साथ सारी रात बलात्कार करते रहते हैं। लड़की रोती है, दुखी होती है, परेशान होती है, पानी और भूख के मारे तरसती है और उन लोगों से गुहार लगाती है कि कम से कम मुझे पानी या भूख मिटाने के लिए कुछ तो दो। लेकिन वो लोग इतने बेरहम होते हैं कि वो उसे कुछ भी खाने पीने के लिए दोस्तों नहीं देते। फिर अगला दिन आता है, वो उसके साथ बलात्कार करते रहते हैं। अगला दिन भी वो लोग बलात्कार करते हैं, 10 से 11-12 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। फिर बाद में किसी एक व्यक्ति को उस लड़की पर रहम आता है और वो उस लड़की को दादर जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर टिकट चेकर, जो टिकट काउंटर पे एक बंदा बैठा हुआ था, उसको जाकर दे देते हैं। और दोस्तों शायद उस लड़की को लगा होगा कि यहाँ मेरी मुलाकात एक मसीहा से होने वाली है, लेकिन वो व्यक्ति खुद मसीहा के रूप में एक दरिंदा निकलता है और वो भी इसके साथ बलात्कार करता है। और फिर उसके साथ एक व्यक्ति और इसके साथ बलात्कार करता है। पूरे 48 घंटे तक इस लड़की के साथ, 14-15 साल की मासूम लड़की के साथ 12 लोग बलात्कार करते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस मामले को दबाने के लिए या इस लड़की को, यूँ कह लीजिए कि इस लड़की को गुमराह करने के लिए, वो स्टेशन पे जो बंदा था वो इस लड़की को चंडीगढ़ वाली ट्रेन में बिठा देता है। किसी एक कोने में पड़ी हुई वो लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद जब वो रेलवे ट्रैक पर घूम रही थी या रेलवे प्लेटफॉर्म पर घूम रही थी,
तब उस लड़की पर एक नजर जीआरपी के एक व्यक्ति की इस लड़की पर नजर पड़ती है और वो उस लड़की को देखकर एक ही नजर में समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो इस लड़की के साथ में गड़बड़ है। उस लड़की को देखकर वो उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि बेटे आपको क्या प्रॉब्लम है और आप ऐसी दुर्दशा में इतनी परेशान मुझे नज़र आ रही हो, तो क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो लड़की उसे देखकर घबरा जाती है और उसको कुछ भी नहीं बताती। तभी वो जीआरपी का व्यक्ति प्रोजेक्ट डायरेक्टर चाइल्ड केयर को कॉल करता है और वहाँ से संजना जंड नाम की एक औरत आती है जो इस लड़की से बातचीत करती है। शुरुआत में जब संजना जंड उस लड़की की काउंसलिंग करती है तो उसे लगता है कि शायद ये अपने घर से भाग कर आई होगी, लेकिन दोस्तों उसे असलियत समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता और वो समझ जाती है कि इस लड़की के साथ हवस का जो खेल था वो खेला गया, या फिर दोस्तों यूँ कह लीजिए कि इस लड़की के साथ दरिंदगी के साथ हवस का खेल खेला गया है। वो बहुत जल्दी इस बात को समझ जाती है और दोस्तों फिर वो वहाँ के पूरे सिस्टम से गुहार लगाती है कि इस लड़की को जैसे तैसे मुंबई इसके घर पहुँचाया जाए। फिर वो लोग उस लड़की को प्लेन से मुंबई लेकर आते हैं और वहाँ आकर उसका हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। अब जब उस लड़की का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है तो वहाँ पर किसी भी मर्द को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि मर्द का नाम सुनते ही वो लड़की घबरा रही है, परेशान हो रही है, दुखी हो रही है और एक इंसान यानी व्यक्ति आदमी को देखकर वो तुरंत की तुरंत कांप जा रही है। अब दोस्तों इस मामले की तफ्तीश होती है और इस मामले को पुलिस तक ले आया जाता है। यहाँ पर पुलिस ने भी अपना बहुत अच्छा रोल निभाती है। उस जगह पर पूरे 100 कैमरों की तलाशी की जाती है और 100 में से एक कैमरे में उस ऑटो वाले का नंबर, ऑटो का नंबर और इस लड़की की शक्ल नज़र आती है, जिसके शक पर उस ऑटो वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाकी के जितने भी दरिंदे थे सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे देश में ये सेफ्टी क्यों नहीं है? एक बच्ची को भी यहाँ पर इतना परेशान या इतना एक बलि का बकरा क्यों लोग बना देते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, जो भी आप कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना में, तब तक के लिए नमस्कार।